नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। तो एक रेगुलर सा वीडियो बनाते हैं। इसके अंदर कुछ लखनऊ के लोग हैं, कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो मैंने लिए थे और इसको बॉल पेन से बनाते हैं और वाटर कलर थोड़ा सा डालते हैं। हाँ, ये हाउ टू डू स्केचिंग के बहुत सारे तरीके हैं हमारे, लेकिन ये मैं एकदम रियलिस्टिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, रियलिस्टिक स्केचिंग विथ वाटर कलर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले दो कैरेक्टर कर रहे हैं। ये मेरे को ये फोटोग्राफ बहुत पसंद आया था। इसके अंदर एक एक्सप्रेशन है बढ़िया सा। तो ये जो बंदा है, ये इसकी उम्र करीब 20-22 साल होगी और ये शॉपकीपर है और लखनऊ का रहने वाला है। और पीछे एक मोहतरमा जो है, एक लेडी हैं, वो केले के शॉप पे, ठेले पे वो खड़ी हैं। और तो देखिए, मैं एकदम बिल्कुल सिंपल सा एक बेसिक फॉर्म बना लेता हूँ। ये मेरा तरीका है प्रोपोर्शंस को चेक करने का, और मैं क्रॉस चेक भी करता रहता हूँ। निगेटिव स्पेस के ऊपर ज़्यादा दिमाग लगाता हूँ, और मैं कोई लूमिस का मेथड नहीं यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कौन है और क्या है। काम करते करते कॉलेज में मैंने पढ़ाई किया, बीएफए किया, और बहुत सारे रास्ते मैंने खुद ही तलाश लिए, और दुनिया भर की लाइब्रेरीज थी, और मैं खुद ही एक ऑब्जर्वेशन वाला बंदा था। तो प्रैक्टिस मेक पीपल परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो ये मैं बॉल पेन से हैचिंग को अपना मिड टोन बना रहा हूँ। तो एक आउटलाइन हो गया और एक हैचिंग हो गया जो मेरा मिड टोन है, और इसके ऊपर मैंने डिसाइड किया वाटर कलर करने का। तो बीच में मेरी वीडियो थोड़ी कम आई थी, क्योंकि मैं और भी चीज़ों में लगा रहता हूँ। अब आपको रेगुलर मिलेंगी। और तो ये जो टोनल वैल्यूज़ हैं बाल के, कभी कभी क्या होता है ना, जब हम कलर करते हैं, तो जैसे मान लीजिए 10 टोनल वैल्यू हैं, तो शुरुआत के 1 से लेके 6-7 टोनल वैल्यू हम स्किन के ऊपर करते हैं, और 5वें टोनल वैल्यू से 10वें टोनल वैल्यू तक हेयर के लिए भी करते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि बाल को एकदम काला कर देते हैं। एकदम बाल के अंदर काफ़ी टोनल वैल्यू होते हैं, बहुत सारा लाइट उसके ऊपर गिरता है, लेकिन वो स्किन टोन से अलग होता है। चलिए, जब मैं बाल करूँगा तो शायद मैं बता पाऊँ। तो ये जो इन्होंने मफलर पहन रखा है, तो मफलर में दुनिया भर के फोल्ड्स हैं, और उसके अंदर लाइट भी आ रही है, और लेफ़्ट से लाइट आ रही है, टॉप लेफ़्ट से। तो वो मैंने हैचिंग के माध्यम से कर दिया। हालांकि जो आप मेरा रफ़ पेंसिलिंग देख रहे हैं, इससे ज़्यादा मैं रफ़ नहीं करता, मतलब इससे ज़्यादा और डिटेल नहीं करता। मैं अगर बॉल पेन यूज़ कर रहा हूँ तो आई टेक माई डिसीजंस ऑन द स्पॉट। और अब लाइव जाके करने वाला टाइम आ रहा है, क्योंकि मौसम अब थोड़ा लखनऊ का ठीक हो गया है। तो अब हम लाइव किया करेंगे और आप देखेंगे, और बहुत चीज़ें आपको जो स्पॉट पे जाके जो डिसीजन मेकिंग होती है, वो आपको देखने का मौका मिलेगा। और उम्मीद करते हैं कि ये जो मैंने अप स्किल इंडिया के वीडियोस बनाए थे, इससे काफ़ी चेतना आई होगी। काफ़ी लोग हैं जो हमसे अप्रोच कर रहे हैं, हमसे बातचीत करते हैं और फीडबैक देते हैं, और आप लोग भी कमेंट करते हैं। बड़ा मज़ा आता है सीख के, मुझे भी इनकरेजमेंट मिलता है। तो जो आपके लाइक, शेयर और वो सब हैं, सब्सक्राइब, यही हमारा मेहनताना है भाई। तो ये मैंने वाटर कलर शुरू किया, और मैं कोशिश करता हूँ एक ग्रेडियंट बनाने का, मतलब लाइट टू डार्क। तो सबसे पहले लाइट रहता है, मतलब दैट इज जस्ट वाटर, एंड देन आई ऐड लिटिल बिट ऑफ ऑरेंज। देखिए, बाल में एक मैंने ब्लूइश शैडो डाल दिया, और इसमें भी मैंने ग्रेडियंट डाला। देखिए, जो ऑरेंज है ना, उसमें हल्का सा मैंने येलो, क्रोम येलो, और उसके बाद ऑरेंज। और ये एक्सीडेंटल होता है, मतलब यू नीड टू टेक अ डिसीजन। जैसे यहाँ मैंने वार्मर कलर है येलो का बेस, और धीरे धीरे उसमें मैं सैप ग्रीन जैसा कुछ बना रहा हूँ। तो एक शैडो भी बन जाता है, एक लाइट भी हो जाता है, और एक ग्रेडियंट हो जाता है। तो ये मेरा तरीका है। बहुत लोग हैं जो कि, और ये वाटर कलर वाला पेपर है नहीं, मैं वाटर कलर वाला पेपर अभी तो नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, आगे चल के कभी करूँगा। तो मेरा जितना कमांड
ट्रेडिशनल में है उतना ही डिजिटल में भी है। तो डिजिटल, मैं जिस दिन से डिजिटल स्टार्ट हुआ पूरी दुनिया में, उसी दिन से मैंने डिजिटल भी स्टार्ट कर दिया था और अपने आप को अप स्किल कर लिया था। तो मैं पीछे नहीं हूँ और मैं 91 से डिजिटल आर्ट वर्क कर रहा हूँ। और जो अगला वीडियो है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अप स्किल का मतलब क्या है। अप स्किल का मतलब ये है कि आपने बहुत कैनवस पे ऑयल कलर किए होंगे, मैंने भी बहुत किए हैं, मैं एक दो पोर्ट्रेट भी करूँगा ऑयल में, लेकिन वो ही स्किल एकदम एग्जैक्टली सेम मैं डिजिटली ऑयल पेंट करके आपको दिखाता हूँ। एकदम बिल्कुल वही चीज़ रहेगी जैसे स्ट्रोक आपको ऑयल पेंटिंग में कैनवस पे मिलते हैं। तो इसको मैं अप स्किल मानता हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप ऑयल पेंटिंग कैनवस पे मत करिए, आपको दोनों ही आना चाहिए ना, तभी तो हम अप स्किल मानेंगे ना। मैं कैनवस पे भी करता हूँ और डिजिटली भी करता हूँ। तो वो जो हम लोग इंडस्ट्री में ABGC सेक्टर की इंडस्ट्री के अंदर हमको एक मैट पेंटिंग चाहिए थोड़ा सा ऑयल के लुक में, तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। मतलब बिकॉज वी नो ऑयल पेंटिंग सो वी यूज डिजिटल ऑयल पेंटिंग ऑल्सो। तो ये सब चीज़ें हैं जो यंग जनरेशन है उनको हम थोड़ा एक्साइट करते हैं, उनको थोड़ा गाइड करते हैं, थोड़ा अप स्किल करते हैं। और ये सब चीज़ें मैं बहुत दिनों से कर रहा था, लेकिन विदेश की धरती पे कर रहा था, अपने देश के बच्चे थोड़े वंचित थे। तो ये हमारा एक पहला कंपोजिशन मान लेते हैं। 2 कैरेक्टर हैं और एक केला है और ये लड़का हैप्पी है और वो लेडी भी खड़ी है। तो ये एक पहला आर्ट वर्क हुआ, मुझे बड़ा मज़ा आया। चलिए अब एक दूसरा करते हैं। तो ये जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ये लखनऊ के लोग हैं। ये चारबाग स्टेशन पे ये व्यक्ति जो है वो किसी का वेट कर रहा है, बहुत तसल्ली से बैठा है। और ये जो हमारा ज्योमेट्रिक, आई कैन सी 2D फोटोग्राफ और 2D आर्ट वर्क इन 3D, मैं उसको 3D में देख पाता हूँ। तो ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स कभी कभी यूज़ करते हैं, कभी हम जो क्विक जेस्चर वाले जो सर्कुलर डूडलिंग टाइप का जो इफेक्ट होता है वो भी मैं करता हूँ। कभी कभी एकदम फ्री हैंड जो होता है ये एकदम ज्योमेट्रिकल है, आप देख लीजिए। मतलब आई एम यूजिंग बॉक्सेस टू ड्रॉ और ये मेरे को इजी पड़ता है मेजरमेंट के लिए। और जो मेजरमेंट होते हैं ना, अब देखिए ये जो हमने बॉक्सेस बनाए, ये आई कैन फील द कैरेक्टर इन 3D, मतलब आई कैन सी दैट इन 3D। अब हमारे को, अब इसको हम इससे ज़्यादा रिफाइंड नहीं कर रहे हैं और अब सीधे सीधे जो रियलिस्टिक प्रोपोर्शंस हैं, रियलिस्टिक फीचर्स हैं, क्योंकि मेरा आधा काम तो उसी से हो गया जो हमने ज्योमेट्रिकली बनाया था। उसमें थोड़े हिडन थे, वो सारे मेजरमेंट हमने डाल लिए और आप देख लेना। मतलब ये कंप्लीट होगा तो इट विल बी लाइक अ पोर्ट्रेट। तो पोर्ट्रेट में ये नहीं है कि खाली चेहरा बना लिया, दैट इज पोर्ट्रेट। मेरे लिए जो मापदंड, जो प्रोपोर्शंस आप मेजरमेंट जो पोर्ट्रेट के लिए लेते हैं, मैं फुल बॉडी के लिए लेता हूँ, तो इंक्लूडिंग पोर्ट्रेट। क्योंकि कॉमिक इलस्ट्रेशन वाला मेरा फील्ड रहा है, तो हम कितना क्लोजअप बनाएंगे, हमको मिड शॉट बनाने होते हैं, लॉन्ग शॉट बनाने होते हैं, तो और एक्शन पोजेस बनाने होते हैं। तो एक मेमोरी से एक्शन पोजेस का भी एक वीडियो बनाऊंगा। हालांकि कुछ वीडियोस हमारे पुराने हैं, उसके अंदर आप अगर आप टाइम निकालें और ढूंढें एक्शन जेस्चर कैसे बनाते हैं और मेमोरी से कैरेक्टर्स कैसे बनाते हैं, तो काफ़ी कुछ है मेरे चैनल पे। अगर आप तसल्ली से, इनफैक्ट बहुत लोग मेरे से मिलते भी हैं, स्पेशली जो क्रिएटिव फील्ड के लोग हैं, वो लोग जो देखते हैं, बच्चे जो कॉलेज ऑफ आर्ट्स वगैरह में पढ़ रहे हैं, दे सी। और जो वीडियो मैंने 1 साल पहले बनाया उसका कमेंट मेरे को आज मिलता है कि सर अच्छा बनाया। तो इसका मतलब लोग पुराने वीडियो देख रहे हैं, आप भी देखिए। तो ये एक बिस्लरी टाइप का एक बॉटल है, लेकिन ये ब्रांड बिस्लरी नहीं दिख रहा मेरे को। अब बहुत सारी जगहों पे बिस्लरी की पैकेजिंग एकदम एग्जैक्टली बना लेते हैं, लोगो तक भी बिस्लरी लिख देंगे। सरोजनी नगर में बहुत सारा पानी बिकता है दिल्ली में और सब नकली होता है। तो उनको अगर आप बिस्लरी बोलेंगे तो पहले वो सस्ता वाला चेप देंगे, बट इफ़ यू इंसिस्ट देम देन यू गेट द रियल बिस्लरी।
तो ये जूता जो है ना, ये मेरे को शूज़ वगैरह बनाने में बड़ा मज़ा आता है। शूज़ हो गए, सैंडल हो गए, बैग्स बनाने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आई नीड टू टेक मेजरमेंट्स और बहुत ध्यान से करना पड़ता है। तो ये हमारा आर्ट वर्क हो गया बॉल पेन से। अब देखिए, मैं ये स्किन टोन में मैंने हल्का सा पिंकिश यूज़ किया, थोड़ा सा एग्जैजरेट करते हैं। पेंटिंग इज नॉट अबाउट लाइक एकदम रियल नहीं होता। पेंटिंग जो है वो एग्जैजरेटेड होता है, मतलब हल्का सा एग्जैजरेशन करना पड़ता है, लार्जर देन लाइफ टाइप का। अदरवाइज जस्ट टेक अ फोटो ना, क्यों पेंटिंग क्यों बनवानी है। तो फोटोग्राफ ले लीजिए अपना और उसी को फ्रेम करके रख लीजिए। तो और हर मीडियम से एक अलग अलग टाइप का टेक्सचर निकलता है। अब जैसे ये वाटर कलर है, बेसिकली मैं ग्रेडियंट निकाल रहा हूँ, आप देख लो। ऊपर लाइट सा लगा लिया, अब इसके बाद ब्रश में और थोड़ा सा ब्राइटर कलर ले लिया और इसको उस वाले कलर से हल्का सा हाईलाइट छोड़ते हुए मैं नीचे चला जा रहा हूँ। तो ये स्किल जो है ये मैं ऑन द स्पॉट भी करता हूँ कभी कभी, मतलब तसल्ली से अगर बैठे हैं। आजकल तो उतना टाइम मिलता नहीं है, भागम भाग रहती है, क्लासेस भी चलती रहती हैं और प्रिपेयर भी करना पड़ता है। मैं लेक्चर ऐसे ही नहीं, मतलब अगर मेरे को नॉन स्टॉप 4 घंटे का लेक्चर देना है तो बैक टू बैक मेरी क्लासेस होती हैं। तो आई सिट डाउन फॉर मे बी 1 or 2 आवर। लेकिन अब 30-40 साल का जिसका एक्सपीरियंस है, ही डोंट नीड टू डू दैट मच ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि मैंने चीज़ें तो हमारी प्रिपेयर्ड रहती ही हैं, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो मेंटल आईक्यू है उससे मेरे को मैच करना पड़ता है। ये नहीं कि हम जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं, नहीं, मैं उनका प्रोग्रेस भी देखता रहता हूँ कि हाँ वो सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और एक क्लास में काफ़ी बच्चे होते हैं, उनमें कोई सुपरस्टार है, कोई अभी इंटरमीडिएट है, कोई एडवांस लेवल पे है, तो सबको एक पेज पे लेके आना। तो ये सब चीज़ें हमको, क्योंकि मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है पढ़ाने का, डीजी पेन में पढ़ाते थे तो वहाँ भी बहुत तरह, मतलब मैंने तो ऑटिस्टिक बच्चों को भी पढ़ाया साथ में। तो ये सब अचीवमेंट है हमारे और लाइफ के। तो ये देखिए जूता जो है ना, उस पर ग्रेडियंट करके बड़ा मजा आया, बहुत ही मजा आया। तो ये हमारे दूसरे कैरेक्टर हो गए। अब एक हमारे सब्जी वाले हैं, ये तेली बाग एक जगह है लखनऊ में, और वहाँ पे सब्जी मंडी लगती है सप्ताह में 2 बार। और क्रेज़ी रेट्स होते हैं, बहुत ही क्रेज़ी रेट होते हैं भैया। मैं एक बार क्या हुआ मैं बताऊं, मेरे को बहुत अलग टाइप का अनुभव हुआ। मैं सिंगापुर में रह रहा था इतने सालों से, और जब इंडिया शिफ्ट किया तो वहाँ पे एक, जैसे मान लीजिए सब्जी लेनी है भिंडी, तो भिंडी मेरे को मिलेगी 10 भिंडी एक पैकेट में पैक होगा और एकदम साफ होगा, और उसके लिए आई नीड टू पे $3 to $4, मतलब उस समय करीब $50 पर डॉलर था सिंगापुर का रेट। तो 300-400 आप 10 भिंडी के दे के आते हैं। और फिर टमाटर भी ऐसे। तो सिंगापुर में हर सब्जी जो है इंपोर्ट होके आती है, मलेशिया से, चाइना से, पूरी दुनिया के हर कोने से, इंडिया से भी जाती है। तो महंगी थी काफ़ी कुछ। तो एक बार मैंने इसी सब्जी मंडी में, ये जो तेलीबाग की सब्जी मंडी लगती है, वहाँ पे हमने कुछ सब्जियाँ खरीदी, 4-5 तरह की सब्जियाँ खरीदी। और फार्मर्स होते हैं, गांव से आते हैं ये लोग, और शाम का वक्त होता है तो ये जल्दी जल्दी बेच बाच के चले जाते हैं, और कुछ फेंक के भी चले जाते हैं। मतलब टोमेटोज बहुत ज़्यादा हैं, अगर नहीं बिका तो वहीं फेंक देते हैं, गाय वाय खाती रहती है। तो मैंने जो 4-5 सब्जियां ली, आई नीड टू पे ₹35 ओनली, ₹35। सिंगापुर में तो एक अंडा भी नहीं मिलता ₹35। तो बहुत एक्साइटमेंट था, अमेजिंग था। मतलब मैं पूरी दुनिया घूम के आ चुका। मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान से सस्ता और पूरी दुनिया में कहीं भी साग सब्जी और साग सब्जी नहीं मिलती। सबसे चीप है पूरी दुनिया में इंडिया। इंडिया से सस्ता और कहीं नहीं, कोई दुनिया, मतलब कौन सी दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, मतलब ₹100 के 1.5 किलो 2 किलो मैंगो मिल रहा है। अनबिलीवेबल रेट है भाई। थाईलैंड में आम को सूसू बोलते हैं, सूसू। वो भी $5 $6 के 2 आम मिलते हैं, मतलब 150-200 रुपए के 2 आम मिलते हैं।
यहाँ पे हम 2-2 किलो आम, मतलब भैया ले लीजिए बस फ्री में, समझ लीजिए। तो ये मेजरमेंट होता है मेरा। वो जो मैंने पहले पेंसिल से रफ रफ सा जो बना रखा है प्लेसमेंट, यही आपको सीखना है। मतलब ये वीडियोस ये डेडिकेटेड तो उनके लिए भी है जो हमारे स्टूडेंट हैं, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट, उनके लिए ये ट्यूटोरियल है जो एक्स्ट्रा टीचिंग मटेरियल है जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ, ताकि वो हमसे कुछ सवाल पूछे, सर ये आपने कैसे किया, आप भी पूछ सकते हैं। और इसमें छोटी छोटी गलतियां होती हैं, फिर मैं अपने आप को चैलेंज करता हूँ, यार ये कैसे तुमने गलत कर दिया दिलीप, तुमसे तो नहीं उम्मीद थी। तो ये ट्रांसपेरेंसी एक प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक के अंदर से करेले निकल रहे हैं। करेला, आई लव करेला। वो करेला कड़वा होता है इंडिया में, बट एक चाइना का करेला आता है, वो कड़वा नहीं होता। लौकी की तरह बॉटल गार्ड टाइप का होता है वो, और कड़वा नहीं होता बस, और लंबे लंबे होते हैं चाइनीज। तो ये ट्रांसपेरेंसी प्लास्टिक है, और ये धनिया पत्ती मैं बना रहा हूँ, धनिया पत्ती। और ये यहाँ पे एक येलो कलर का एक प्लास्टिक का कैरेट टाइप का था, जिसके अंदर वो सब्जी वब्जी लाते हैं, और ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है। इसको कलर करने में तो बहुत आनंद आएगा। तो और ये जो सब्जी वाले हैं, इनको यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ लखनऊ या जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है लखनऊ का, इन्होंने ये जगह दे रखी है कि ये इधर उधर सब्जियाँ ना गिराएं और ना बेचें। तो ये डेडिकेटेड प्लेस है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लिए। वीक में 2 दिन लगता है ये मार्केट, और फिर ये ट्रैवल करते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो हर बार जब मैं वाटर कलर लेके बैठता हूँ, और यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है कि एक तो थोड़े पंखे वंखे चल रहे होते हैं तो सूखने का भी डर होता है। तो ये मैंने स्किन टोन को, वार्मर कलर है स्किन टोन, और कूलर कलर उसमें हम ऐड कर रहे हैं शैडो के लिए, जो कि हल्का सा ब्लूइश है, हल्का सा ग्रीनिश है, और बाकी जो है वो ईश्वर की कृपा से अच्छा बन जाता है। वाटर कलर कौन कंट्रोल करता है पता नहीं, बट काफ़ी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं, क्योंकि मेरा जो टेबल है ना, ये थोड़ा सा मैंने 45 डिग्री के एंगल पे रखा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी चलता रहता है हमारा वाटर कलर के लिए। और अगर मैं इसको वाटर कलर पेपर पे करूँगा तो वो थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट होता है। सॉरी, थोड़ा वीडियो ब्लर सा हो जा रहा है, कभी कभी ना ये मेरे हाथ को फोकस कर लेता है मेरा कैमरा, बट ठीक है, आपको आनंद आना चाहिए, कुछ नया सीखना चाहिए। तो रियलिस्टिक स्केचिंग, स्टाइलाइज के मैंने 2-3 वीडियो बनाए, आप लोग को आनंद आया, लेकिन बहुत ज़्यादा व्यू नहीं आए, क्योंकि स्टाइलाइज करने में शायद लोगों का उतना मनोरंजन हुआ नहीं, बट काफ़ी कुछ तो हुआ ही। मुझे बैलेंस करके चलना पड़ता है रियलिस्टिक और स्टाइलाइज, क्योंकि मैं हर तरह के काम करता हूँ ना, कॉमिक भी बनाता हूँ, रियलिस्टिक भी, स्टाइलाइज भी, चिल्ड्रन बुक भी बनाता हूँ। तो ये रियलिस्टिक अप्रोच वाले स्केचिंग है, और जो लोग स्केचिंग करते हैं, कभी कभी देखिए इसमें मैंने कितने, एक भी फालतू का एक्स्ट्रा लाइन नहीं है। अगर मैं कभी कभी जैसे बॉल पेन उठाता हूँ ना, तो सिर्फ बॉल पेन उठाता हूँ, उसके बाद मैं पेंसिल वेंसिल नहीं करता मेजरमेंट, तो उसमें जो मेरा कंस्ट्रक्शन लाइन है ना, वो भी दिखने लगता है। बट आई लव टू सी दैट जो कंस्ट्रक्शन लाइन में है ना, उससे एक फील होता है। और ये मैं काफ़ी चीज़ें तो अपने लिए भी करता हूँ ना, कि मैं खुद को देख पाऊँ कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कितना कॉन्फिडेंस जगा, कितना नहीं जगा। तो और ये मेरी रेगुलर की प्रैक्टिस है, और होनी भी चाहिए। बीइंग एन आर्टिस्ट, मेरे को सवेरे 1 घंटे का टाइम मिल जाता है, 2 घंटे का टाइम मिल जाता है, तो मैं अपनी प्रैक्टिस करता रहता हूँ। और थोड़ा बहुत इंडिया के जो बच्चे जो हमसे अभी पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ेंगे तो आप हम ही से समय निकालिए, सिर्फ 2 महीने में आपकी काया पलट हो जाएगी भाई, और रास्ता खुलेगा पूरी ज़िंदगी के लिए। तो आप जो लोग हमसे पढ़ने के इच्छुक हैं, वो संपर्क करिए। और बैचेज हमारे हर महीने स्टार्ट होते हैं। अभी अगस्त में एक बैच होगा, हाँ दिसंबर में मैं थोड़ा ब्रेक लूँगा, तो आप दिसंबर की छुट्टियों में थोड़ा ध्यान रखिएगा, मतलब कब से कब तक मेरी क्लासेज हैं। तो अगस्त का जो हमारा बैच है वो स्पेशल बैच होता है, क्योंकि वो शाम को 5 बजे से 7 बजे तक होता है। तो 5 से 7 वाला एक आइडियल टाइम होता है लोगों के लिए। अभी तक जितने ही बच्चे हैं हमारे पास, जो 2 बजे से 4 बजे, 2 बजे से 4 बजे वाला जो बैच होता है, वो जो स्टूडेंट हैं जो NID के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या कॉलेज ऑफ आर्ट्स में अभी एडमिशन नहीं हुआ है और अभी थोड़ा सा ब्रेक है,
या कोई रिटायर्ड पर्सन है, वांट टू अपग्रेड हिज स्किल, या कोई आर्टिस्ट है लेकिन अभी उतना अपग्रेडेड नहीं है, तो डिजिटल बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो ट्रेडिशनल बहुत अच्छा है लेकिन डिजिटल नहीं है, तो अपग्रेड इसी लाइफ में करनी है ना। तो जो लोग अच्छा वाटर कलर करते हैं लेकिन डिजिटली नहीं कर पाते, उनके लिए तो बेस्ट क्लासेस। तो एक प्रो लेवल का पढ़ाई होता है और हॉबी कोर्स नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ आएंगे और हॉबी अपना फुलफिल करेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सीरियस पढ़ाई हो रही है, करियर ओरिएंटेड पढ़ाई है, आपकी ज़िंदगी बनेगी। आप जॉब ओरिएंटेड है कि आप इसको करके सक्षम हो जाएं कि किसी भी स्टूडियो में जाके जॉब कर पाएँ। तो ये हमारे सब्जी वाले हो गए तेलीबाग के। अब एक बहुत ही इनोसेंट सा एक बंदा, एकदम डिसिप्लिन्ड, तो ये क्लीनर हैं। ये एक छोटी सी प्लास्टिक लेके, छोटी तो नहीं है भैया, बहुत बड़ी है, और ये सफाई करने निकले हैं। और इनोसेंट मैंने इसलिए बोला कि डेडिकेशन लेवल देखिए आपको। ये भी सवेरे नहा धो के तैयार होके आते हैं और शर्ट एकदम बिल्कुल आयरन किया हुआ है और बटन इसके बंद हैं और एकदम डिसेंट तरीके से ही इज़ होल्डिंग ए स्टिक, और बहुत ही कायदे से ये एक अपना काम कर रहे हैं। तो ये इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। और I feel a story whenever I'm drawing a character or looking to a character, I can see a story into that. अब ये रेगुलर स्टाफ हैं या टेम्पररी बेस्ड हैं, ये सब हमको नहीं पता, बट बहुत ही क्यूट और बहुत ही डेडिकेटेड इंसान लग रहे हैं मेरे को। और आप फीचर्स देखिए, मतलब एकदम आपको पोर्ट्रेट मिलेगा। तो इसीलिए मैं इसको रियलिस्टिक कह रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी मैंने जो स्टाइलाइज वाले जो कैरेक्टर बनाए थे ना, ऑनेस्टली बताऊं, कभी कभी मेरा भी हाथ खराब होने लगता है। तो मैं मान लीजिए एक फाइटर टोड की कॉमिक बनाया, 2 बना दिया, चलिए 3 बना दिया। 3 बनाने के बाद जब तिरंगा बनाते थे तो उसके अंदर मेरा वो थोड़ा सा कार्टून वाला इफेक्ट आ जाता था। तो इस बैलेंसिंग 2-3 डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइल इज नॉट सो इजी। बीइंग अ प्रोफेशनल गाय, आई एम टेलिंग यू, किसी जोन में आप पहुंच जाते हैं। और तो मैं क्या करता था, एक सीक्रेट आपसे शेयर करता हूँ। जब मैं रियलिस्टिक काम कर रहा होता था तो अपने टेबल पे कुछ सुपरमैन की, स्पाइडरमैन की, इस तरह की कॉमिक रख लेता था। हाँ, उसको देख के बनाता नहीं था, बट जस्ट रख लेता था, क्योंकि एक तरह का एम्बियंस आपको मिलता है कि हाँ भाई, जो अड़ोस पड़ोस में है वो स्पाइडरमैन, बैटमैन है। और जब मैं कार्टून टाइप के कैरेक्टर्स या कॉमिक बनाता था तो मेरे टेबल पे 2-4 एस्ट्रिक्स और मैड एक मैगजीन आती है, वो रहती थी हमेशा। तो बिफोर आई डाइव डीपर इनटू द स्टाइल, आई जस्ट गो थ्रू देयर आर्ट वर्क। तो उससे मेरे को ना एक जोन मिलता था कि इस जोन में अब हम आ गए। तो ये आज तक मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया था। हाँ, मेरी बिटिया छोटी सी थी तो वो बोलती थी कि पापा इसको देख के बना रहे हो क्या? तो मैंने बताया कि तुम्हारा बाप जो है इस तरह काम नहीं करता कि यहाँ से टीप के वहाँ से मार दिया, यहाँ से वहाँ मार दिया। ये तो राज कॉमिक वाले थे, वो ज़बरदस्ती एक इमेज काट के डीसी मार्वल से और वो लगा देते थे, और स्क्रिप्ट के अंदर की जो हीरो है वो ऐसा दिखना चाहिए, जो विलन है ऐसा दिखना चाहिए। तो वी नीड टू फॉलो, क्योंकि पब्लिशर ऐसा बोल रहा है, देन यू हैव टू डू दैट। और वो भी एक मनोरंजन चीज़ थी। मतलब आई लव्ड एवरी बिट ऑफ टाइम विच आई स्पेंड फॉर राज कॉमिक। और भी कॉमिक किए हैं, बट राज कॉमिक पहले भी सर्वश्रेष्ठ थी, आज भी सर्वश्रेष्ठ है नॉस्टैल्जिया के लिए। नए बच्चे भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। होलिका वो बहुत ज़बरदस्त है, चीज़ बर्गर कॉमिक बहुत अच्छा है, और भी चित्रगाथा बहुत अच्छा कर रही है। तो ये सब नए बच्चे हैं, नए लोग हैं जो कॉमिक में जुड़े हैं, और नए पब्लिशर्स हैं। तो बुल्स आई प्रेस भी अच्छा कर रही है। तो इनके नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। और अभी इन्होंने मेरे को ट्रिब्यूट दिया था, एक बुल्स आई प्रेस की एक कॉमिक आई राख, उसके कवर पेज पे मेरे को जीते जी
कवर पेज पे स्थान दिया। मैंने उसकी एक फ़ोटो खींचनी थी, तो मैंने सोचा कि यार सूट पहन के जैसा उन्होंने बनाया वैसा ही रूप धर के एक फ़ोटो खींच के और स्वयंभू कॉमिक और बुल्सआई प्रेस को भेजूंगा कि देखिए दिलीप चौबे, जैसा आपने देखा, जैसा आपने बनाया, उस रूप में आप ये फ़ोटो लगा दीजिए सोशल मीडिया पे, मज़ा आएगा। तो ये काम बहुत जल्दी कर दूंगा भाई, मैं थोड़ा बिजी था। और तो ये ग्रेडियंट देखिए, ये बहुत लाइट ब्लू कलर का इन्होंने एक कपड़ा पहन रखा था। आराम से कर रहा हूँ तसल्ली से। तो ये जो कान है ना, कान पे एक तरह से बैक लाइट आ रही थी पीछे। अभी जब विंटर्स आएंगे ना, तो विंटर के जो फोटोग्राफ्स होते हैं वो बहुत अमेजिंग होते हैं, बहुत अमेजिंग लाइट होती है। और लखनऊ के क्या कहने, मतलब सुबह बनारस और शाम अवध। तो ये अवध की धरती है, यहाँ पे शाम बहुत खूबसूरत होती है। अब बनारस तो वैसे तो बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन सुबह बनारस, अर्ली मॉर्निंग आप चले जाएं सूर्योदय से पहले, और तो वहाँ आप फोटोग्राफी करिए, स्केचिंग करिए, या लोगों से मिलिए और बात करिए और चाय पीजिए। बनारस में एक लेमन टी मिलती है। वो लेमन टी जो है वो उन्होंने नाव में भी आप जाएंगे, गंगा आरती वगैरह होती है तो उसमें वो लेमन टी ही बिकती है। तो लेमन टी में चाय बनी और उसमें नींबू निचोड़ दिया, नो मिल्क एट ऑल। तो ये शर्ट जो है ये थोड़ी सी ब्लू है और ये इसमें हल्का सा ग्रेइश लुक है। सॉरी, मैंने वो इमेज हटा दिया। अब आप मेरे वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, आपको समझ में आ ही गया दिलीप चौबे कैसे करते हैं काम। तो ये अभी मेरा फर्स्ट टोन है। अभी इसके बाद मैं एक हल्का सा और सेकेंड राउंड में थोड़े से और डार्कर टोनल वैल्यू डालूंगा। वो इसलिए नहीं डालते हैं कि ये थोड़ा सूख जाए। तो जो लाइव फिगर ड्राइंग्स अगर मान लीजिए मैं वाटर कलर से कर रहा हूँ, तो मान लीजिए मॉडल हमारा 5 मिनट के लिए है, तो एक तो ड्राइंग कर ली 1 या 2 मिनट में, और उसके बाद एक फर्स्ट कोट इस तरह से ग्रेडियंट टाइप का बना के और उसके बाद मैं छोड़ देता हूँ। और छोड़ के दूसरे बच्चों को जाके फीडबैक दे दिया या कुछ कर दिया या डिस्टर्ब कर दिया। देखिए ये सेकेंड राउंड है। तो सेकेंड राउंड में क्योंकि ये सूख गया है, तब हम थोड़े से सेकेंड टोन, थर्ड टोन में सेकेंड राउंड में डालता हूँ, तो इससे थोड़ा सा डेप्थ आ जाता है। और वाटर कलर है ना, तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट ही होना चाहिए, तो सॉफ्ट अच्छा भी लगता है। और ये रियलिस्टिक स्केच का एक और हमारा हो गया। थोड़ा ब्राइट दिख रहा है बट ठीक है। अब एक कंपोजिशन करते हैं। देखिए A4 का पेपर है, अब मेरे को इसमें 4 कैरेक्टर डालने हैं, तो मैंने 4 लाइन खींच दी। बताइए, सिर्फ 4 लाइन, और उसके अंदर हमने, तो ये हमारा स्टाइल है, अपन का स्टाइल है। ये 4 कैरेक्टर बनने हैं और 4 मैंने बॉक्सेस बना लिए। उसके बाद उसके अंदर मेजरमेंट भी हमको देखना है कि भैया ये लेडी के बीच में, इन दोनों के बीच में कितना गैप है। ये बहुत मुश्किल होता है इस तरह का कंपोजिशन। एक जो हमारा कंपोजिशन वाला वीडियो है जिसमें 4-5 कैरेक्टर हैं, वो आप देखिएगा, 1 घंटे का वीडियो है। लेकिन अब मैं थोड़ा मास्टर हो गया हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी बना लेता हूँ। तो ये ऊपर का मेजरमेंट हमने कर लिया, और ये एक लड़का है या लड़की है पता नहीं, और ये इसने एक बॉल पकड़ रखी है, और मुझे इसी के अंदर सारी चीज़ें बनानी है। मतलब ये A4 के पेपर के अंदर सारी चीज़ें बनानी है। तो 4 अलग अलग कैरेक्टर हैं, 4 अलग अलग एक्सप्रेशन है, और 4 अलग अलग टाइप के कॉस्ट्यूम हैं, जेस्चर हैं और लाइटिंग है। तो ये एक मोहतरमा है जो इनका हाथ जो है वो बाल वाल में कुछ इन्होंने पिन लगाना था या जो भी है, ये थोड़ा सा हाथ इनका पीछे गया। और ये जो फूल पत्ती हैं, डिटेल्स हैं, वो शायद मैं ना डालूं क्योंकि वो थोड़ा सा हैवी भी हो जाता है। तो ये हमने इनका एक हाथ बनाया। और इस तरह के कंपोजिशन अगर आप करते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। एक तो बहुत ही टाइट है, टाइट इन द सेंस आई हैव टू ड्रॉ ऑल दीज पीपल इनटू A4 पेपर। तो एक तो कॉन्फिडेंस वहीं पे आदमी का होना चाहिए। बहुत लोग होते हैं वो ड्रॉ करते हैं ऊपर से, और नीचे पहुंचते पहुंचते उनको लगता है कि पेपर छोटा पड़ गया। तो ये सब चीज़ें हमसे नहीं होती हैं। मैं तो एकदम एक तरफ से स्टार्ट करता हूँ शुरू से, और नीचे आके ऑटोग्राफ तक, क्योंकि ये सारे जो आर्ट वर्क मैं बना रहा हूँ एक दिन ये सब सेलेबल होंगी
और आप इसको अपने पर्सनल कलेक्शन में रख भी सकते हैं। अभी नहीं, थोड़ा और कुछ बना लें, अभी जल्दीबाजी ना करिए। तो ये हमारे वेबसाइट पे रहेगा, जो जो स्केच मिलियन लोग देखेंगे वो पॉपुलर स्केच आपके पर्सनल कलेक्शन में रहेगी, दिलीप चौबे के हाथ का बना हुआ ड्राइंग। तो ये हम आगे कुछ करेंगे आगे चल के। तो ये एक लेडी हैं जो इधर थर्ड वाली हैं, और इनके हाथ में एक बड़ा सा फ़ोन है। अब ये जो फ़ोन है, फ़ोन पे उंगली है, फिर वो चेहरा है, फिर बाल हैं, फिर बाल के क्लिप हैं, फिर हेयर स्टाइल है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा उसके अंदर होती हैं। तो जो मैं बॉल पेन यूज़ कर रहा था उसका इंक ख़त्म हो गया, तो मैं नया, मतलब कभी आपने ऐसा फील किया ड्राइंग करते करते आपका बॉल पेन, इतना ज़्यादा मैं ड्राइंग करता हूँ कि बॉल पेन ही इंक ही ख़त्म हो गया। तो ये फोल्ड्स हैं और फिर मेरे को मेजरमेंट करना पड़ता है कि भैया ये जो हाथ की कोहनी है और ये जो लड़की, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, और इसने शायद कुछ पेंटिंग फ्रेम किया हुआ या कुछ पेपर से लिपटा हुआ एक पेंटिंग इसने पकड़ रखा है। और ये इनका पर्स है, पर्स में बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन था, ये और ये इनका फोल्ड है। अब ये जो लेडी मैं बना रहा हूँ कॉर्नर वाली, उसके मेजरमेंट से मैं ये बेबी को बनाऊंगा। और बहुत डिटेल में देखना पड़ता है, बहुत डिटेल में देखना पड़ता है कि भैया ये क्योंकि अगर हमने ये गलत बना दिया तो ऊपर से जो बॉडी आ रही है वो नीचे इधर उधर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें बहुत, इससे आपको लग रहा होगा कि हाँ, एक 30-40 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा जब स्केचिंग करता है तो क्या क्या मेजरमेंट लेता है। और हमारा बहुत ही अहोभाग्य है कि हमें एक यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ ये जो स्किल है मेरा, ये आप तक पहुँच रहा है, और कहीं ना कहीं आपको अपने स्किल में ये चीज़ें आप डाल सकते हैं और इस तरह के प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे आपको सीखने को भी मिलेगा। और अगर आपके कोई सवाल हों, वैसे भी लोग कुछ कुछ पूछते रहते हैं हमसे कि सर आपका पेन कौन सा है, आपका कागज़ कौन सा है, तो मैं आई ऑलवेज रिप्लाई देम। तो वो चिंता मत करिए, मैं अब भारत देश में हूँ और देश की सेवा जारी है, और आप स्किल इंडिया का सपना भी चल रहा है। और इतने फैंसी फैंसी शूज़ आ गए ना इंडिया में, मतलब अभी मैं एक न्यूज़पेपर देख रहा था कि प्राडा ने कुछ कॉपी राइटेड डिज़ाइन इंडिया के, मतलब दे फॉलो इंडियन डिज़ाइंस। प्राडा ने कुछ हमारे साथ मतलब उल्टा ही हो रहा है। कभी पहले हम इंडिया से बाहर की चीज़ों को बहुत बड़ा या बहुत अव्वल मानते थे, लेकिन धन्य हो मेक इन इंडिया। तो देन क्रिएट इन इंडिया ऑल्सो ना, मेक इन इंडिया चल रहा है, क्रिएट इन इंडिया। खूब सारे आईपी बनाइए और ज़बरदस्त एनिमेशन करिए और गेम्स बनाइए और देश को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाइए। जिस प्रकार मैंने रामायण का ट्रेलर देखा, इट इज़ गोइंग टू बी अनदर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और अवतार ऑफ इंडिया। तो आई एम श्योर कि जो हमारे डबल नेगेटिव के बंदे हैं या प्राइम फोकस के बंदे हैं, बिकॉज दे ओनली डूइंग ऑल दिस VFX फॉर विदेशी कंपनियां, नाउ बॉल इज इन आवर कोर्ट, और हम दिखा देंगे पूरी दुनिया को कि हमारे VFX के बंदे अपने देश के प्रोडक्ट में उससे भी बेहतर काम कर सकते हैं। तो दिस इज एन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द VFX गाइज। लुक फॉरवर्ड टू दिस इंडस्ट्री। और तो ये होता है, अगर मेजरमेंट बहुत अच्छा ऊपर से चल रहा है ना, तो एवरीथिंग इज ऑन प्लेस। और बहुत कुछ इसके अंदर जाता है। मेरा बना कहीं और रहता हूँ और देखता कहीं और हूँ, फिर यहाँ से वहाँ। तो जो कंस्ट्रक्शन लाइन है ना मेजरिंग का, वो भी मैं डिसअपियर कर देता हूँ, वो मेरे दिमाग में चलता रहता है। तो ये आप भी ये स्किल सीखिए। तो ये हमारा ये एक बड़ा सा फिनाले वाला कंपोजिशन हुआ जिसमें 4 कैरेक्टर हैं। और देखिए मैं लाइट कैसे छोड़ देता हूँ, तो ये ग्रेडियंट सा बन जाता है वाटर कलर से। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाता हूँ मैं, कि पता चला एक ड्राइंग बनाने के लिए मैं 3 दिन से लगा हूँ। मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी हूँ ना, तो आई सेट माई प्रायोरिटी, आई स्टार्ट माई बटन कि अच्छा चलो आधा घंटा है, आधे घंटे में ये बना देते हैं।
एकदम प्रोफेशनल वाले हैं। तो अब ये लड़की हो गई, सुंदर सी लड़की थी। अब ये लेडी है, थोड़ा सा एग्जैजरेट का मतलब ये नहीं है कि मैं टेढ़ा मेढ़ा बना रहा हूँ। एग्जैजरेट का मतलब ये है कि आ, थोड़े डिटेल्स कम कर दिए हैं, बट आपको मिलेगा ये रियलिस्टिक स्केचिंग है, एकदम रियल वाला, डिटेल्ड वाला। तो मैं भी देखता हूँ, मेरे को भी काफ़ी फीडबैक मिलते हैं, मैं भी देखता हूँ कि यूट्यूब पे इस तरह का कंटेंट है कि नहीं है। अब कुछ लोग मेरे को बताते हैं, मैंने तो उतना रिसर्च नहीं किया कि इस तरह के कंटेंट जो हैं कुछ विदेशी आर्टिस्ट बना के और डालते हैं अपने देश में। वर्सेटाइल मतलब ये वो अलग अलग स्टाइल, अलग अलग तरीके, तो ये थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। मैं देखता हूँ काफ़ी लोग हैं जो बहुत फाउंडेशन पे वीडियो बनाते हैं, लेकिन कब तक हम फाउंडेशन पे रुके रहेंगे? जिनका फाउंडेशन हो गया वो तो आगे बढ़े ना। तो थोड़ा सा प्रो लेवल हो, थोड़ा सा अ, जो एडवांस लेवल है, क्योंकि ये सब चीज़ें पोर्टफोलियो में जाती हैं। शौक के लिए तो हम बना नहीं रहे हैं। जो बच्चे हैं जिनको आगे फ्यूचर में आर्ट फील्ड में जाना है और जिनको एनआईडी वगैरह जाना है, उनको अपना एक पोर्टफोलियो चाहिए। हमारे यहाँ कुछ बच्चे आते हैं, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एनआईडी। तो ये जो आर्ट रिलेटेड फाउंडेशन वाली जो बेसिक फाउंडेशन की जो क्लासेस हैं, मेरे से बेहतर तो कोई पढ़ाएगा नहीं, ये तो आप कहीं लिख लीजिए। तो जो लोग एनआईडी में जा रहे हैं, दे कैन ऑल्सो अप्रोच मी, और वो हमसे बात करें, हमसे सीखें। इससे पहले भी बहुत सालों पहले मैंने 5-6 बच्चों को पढ़ाया था, सिर्फ उन्हीं को पढ़ाया था, और सबका एनआईडी में हो गया था एक लाइन से। तो उसमें एक शिल्पी चौहान थी, उसमें एक नेहा गुप्ता थी, और ये सब एनआईडियंस हैं। हम ही ने पढ़ाया था, हम ही हमारे यहाँ ये बैठे रहते थे और पोर्टफोलियो पे उन्होंने काम किया था। और तो आप भी देखिए और सीखिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एनआईडी का प्रिपरेशन कराता हूँ। आई डोंट लाइक टू डू दैट स्टैम्प ऑन प्रिपेयरिंग समथिंग फॉर एनआईडी। मतलब ऐसे ही बता रहे हैं कि फाउंडेशन अगर आपको क्रिस्टल क्लियर रखना है तो मेरे से बेहतर कोई ऑप्शन है नहीं इंडिया। हाँ, अगर किसी को विदेश जाना है, अमेरिका वगैरह जाना है पढ़ने के लिए, यूरोप वगैरह, अगर उनको पोर्टफोलियो काम करना है, तो आई एम द बेस्ट फॉर दैट। वहाँ भी खाली पैसे देने से नहीं होता, आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होगा तभी आपका एडमिशन होगा। तो ये ऑरेंज कलर का ड्रेस था, और ये जो पेपर है ये नॉर्मल जेके बॉन्ड पेपर ही है। मैं क्योंकि एक दो रिम मैंने खरीद लिया था, मैंने सोचा इसी पे काम करते हैं, क्यों वाटर कलर पेपर लगाएं। तो और सूख जाता है बड़ा अच्छे से, मतलब जितने देर के हमको वर्किंग टाइम चाहिए उतने देर तक रहता है, और उसके बाद सूख जाता है। और बहुत ज़्यादा प्रॉप्स हैं इसके अंदर, बहुत सारा बैग वैग है, तो उसके अंदर मेरे को डिटेल डालना ही पड़ेगा, तो ये मैं डाल रहा हूँ। तो ये रेड कलर का बैग है, और फिर ब्लू कलर का, ये एकदम अमेरिका का झंडा है, मतलब पेप्सी कोला। ब्लू एंड रेड। और मैं ब्राइट ब्राइट कलर नहीं डाल रहा हूँ। अगर मेरे पास टाइम हो तो तब जाके मैं इसको सेकेंड राउंड में आई कैन डू द शार्प कलर्स, तो वो अभी हम नहीं डाल रहे हैं। क्यों नहीं डालना, आपको वैसे ही अच्छा लग रहा है तो क्या ज़रूरत है। तो ये मैं स्केचिंग को मेन मान रहा था कि कैसे कंपोजिशन ड्रॉ करते हैं और कैसे रियलिस्टिक प्रोपोर्शन पे रियलिस्टिक स्केचिंग क्या होती है विथ वाटर कलर एंड बॉल पेन। और सैंडल बहुत अच्छे अच्छे आने लगे हैं भाई, जूती होते हैं इंडिया में। तो ये हमारा कंपोजिशन हो गया, उम्मीद है आपको मज़ा आया। तो ये 5 स्केचेस किए मैंने, और बहुत आनंद आया। तो एक ये हो गए, और एक ये व्यक्ति था, इसे शूज करके मेरे को बहुत मज़ा आया, और एक्सप्रेशन भी बहुत सिंपल सा था, और थोड़े से नोज़ को हमने हल्का सा रेड यूज़ किया इसके ऊपर। फिर एक ये सब्जी वाले थे जो हमारे तेली बाग के सब्जी वाले हैं, और ये प्लास्टिक या पॉलीथीन करके बहुत अच्छा लगा ये जो प्लास्टिक है। फिर ये एक कूड़े वाले थे, इनके पास एक वाइट कलर का बैग था, बड़ा अच्छा लगता है, मतलब व्हेन यू ऐड लिटिल बिट ऑरेंजिश कलर हियर। और फेस एकदम बिल्कुल एकदम काम और शांत फेस था इनका। और ये एक फिनाले में हमने एक कंपोजिशन किया, एक फैमिली है,
और इनके बैग वगैरह। तो ये जो मैं प्रोपोर्शंस करेक्शन करता रहता हूँ साथ में, ये बहुत मज़ा आता है। तो आप भी कंपोजिशन पे फोकस कीजिए। सोलो कैरेक्टर से ज़्यादा अच्छा है कंपोजिशन, उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो ये रहा आज का वीडियो का आर्टवर्क, और उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला नया। और अगले वीडियो पे सोच रहा हूँ कि अप स्किल इंडिया का वीडियो होगा, और डिजिटल ऑयल पेंटिंग कैसा रहेगा या डिजिटल वाटर कलर। तो अप स्किल है ना, तो कैनवस पे ऑयल तो मैं करता ही हूँ, सभी करते हैं, लेकिन डिजिटली ऑयल पेंटिंग इंतजार करिए। मिलते हैं अप स्किल इंडिया के नए एपिसोड में जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद।